हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप स्टडी साइकॉन। साइकॉन के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले साइकॉन या फिर पोरीफेरा के बारे में जो क्लासिफिकेशन था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसमें साइकॉन के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे कि साइकॉन क्या होता है, क्या इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइकॉन, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्न स्पॉन्ज या क्राउन स्पॉन्ज। तो साइकॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्न स्पॉन्ज के नाम से या फिर क्राउन स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है साइकॉन को। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या फिर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा मीन्स, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, बॉडी पर पोर पाए जाते हैं या पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पोरीफेरा। क्लास कैल्केरिया, कैल्केरिया मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी, CuCl3 की बनी आउटर कवरिंग पाई जा रही थी। ऑर्डर हेट्रोसिला, फैमिली साइसिटिडी, ठीक है, फैमिली साइसिटिडी, और जीनस साइकॉन, जिसको हम लोग साइफा भी बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में। क्या इसकी हैबिट है, क्या हैबिटाट है, इसके बारे में देखते हैं। तो साइकॉन या साइफा एक मराइन स्पंज होता है। क्या होता है, ये एक समुद्री स्पंज होता है। और स्पंज हम लोग किसको बोल रहे हैं, स्पंज मीन जिसकी बॉडी को, ठीक है, आप क्या देखे होंगे, आप रुई देखे होंगे, रुई का पिलो देखे होंगे, रुई की पिलो, पिलो को आप क्या करते हो, प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो दब जाता है। तो स्पंज इसी तरह से होते हैं, ठीक है। ये समुद्री स्पंज होता है, मैराइन स्पंज होता है, जो मरीन वाटर के अंदर किसी रॉक के साथ अटैच रहता है। ये क्या होते हैं, समुद्र में किसी मरीन रॉक के साथ, मरीन रॉक इस तरह से, ठीक है। अगर ये स्पंज है, ठीक है, अगर ये स्पंज है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, इस तरह से चट्टान में, इस तरह से चट्टान में क्या होता है, ये जुड़ा रहता है, रॉक से इस तरह से अटैच रहता है, ठीक है। यह सिंगल या कॉलोनियल दोनों फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये सिंगल भी होंगे, ठीक है, एक इस तरह से सिंगल भी पाए जा सकते हैं, या इस तरह से बहुत सारे क्या होंगे, कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। साइकॉन के बॉडी का शेप अर्न, कलश के आकार का होता है। तो इसके जो शरीर का शेप कैसा होता है, बॉडी शेप कैसा होता है, अर्न शेप का, यानी कलश के आकार की होती है, जिस कारण इसे नॉर्मली अर्न स्पॉन्ज कहते हैं। तो इनका जो बॉडी का साइज़ है, या फिर बोल सकते हैं इनका जो क्या है, बॉडी कलश के आकार की होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्न स्पॉन्ज, ठीक है। अर्न स्पॉन्ज भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है, किसको, साइकॉन को। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी बॉडी के अगले सिरे पर स्पिक्यूल का एक ग्रुप अरेंज होने के कारण इसे क्राउन स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। अब स्पिक्यूल्स क्या होता है बताते हैं, ठीक है। जो स्पंज होता है, ठीक है, स्पंज होता है, इस तरह से स्पंज होता है, उसके ऊपरी हिस्से में, ठीक है, ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है, बहुत सारे स्पिक्यूल्स इस तरह से इकट्ठा हुए रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्पिक्यूल इस तरह से इकट्ठा होने के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, ये मुकुट की तरह, ठीक है, क्राउन की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। इस तरह से बहुत सारे क्राउन्स पाए जाते हैं आसपास में, इसलिए क्राउन स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। साइकॉन की पूरे वर्ल्ड में 10 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो कितनी स्पीशीज़ टोटल पाई जाती हैं पूरे विश्व भर में साइकॉन की, विश्व भर में साइकॉन की कितनी, 10 स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, जिसमें से साइकॉन सिलेटम सामान्य रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज़ है। और इन 10 स्पीशीज़ में जो साइकॉन सिलेटम है वह सामान्य रूप से सभी जगह पे क्या पाया जाता है, सभी जगहों में पाया जाता है। तो ये था इसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में साइकॉन के। अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना जिसको आप लोग बोलते हो, कि उसके बारे में देखते हैं। साइकॉन की बॉडी एक्सटर्नली
1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाली होती है। कहने का मतलब क्या है, इसकी जो बॉडी होती है बाहर रूप से देखें तो इसकी बॉडी 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है ये। ठीक है, 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अत्यधिक स्पीशीज में बॉडी का कलर लाइट ब्राउन होता है। तो सामान्यतः अत्यधिक स्पीशीज में सब क्या देखा जाता है कि जो बॉडी का कलर है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। अदर स्पंज के सिमिलर साइकन की बॉडी पोरस के फॉर्म में होती है। ठीक है, अदर स्पंज मतलब जितने भी स्पंज हैं उनमें क्या होता है, साइकन की, उसी तरह से साइकन के भी बॉडी में क्या होता है, पोर्स पाया जाता है। मीन्स आप यहाँ देख रहे होंगे बॉडी में इस तरह से क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है। ठीक, यहाँ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे पोर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो साइकन्स में भी क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। जितने भी स्पंज होते हैं सब में पोर पाए जाते हैं तथा इनकी बॉडी की सरफेस पर पाए जाने वाले पोर्स नॉर्मली ऑस्टिया कहलाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स तो पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो पोर पाए जा रहे हैं बॉडी में, इन्हीं पोर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हीं पोर को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्टिया। क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं। बॉडी के एंटीरियर एंड पर एक बड़े आकार का पोर होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो बॉडी के एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर मतलब अग्रभाग पर, ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, अग्रभाग होते हैं और पश्च भाग होते हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, देखिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एंटीरियर एंड और इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, पोस्टेरियर एंड या पीछे का भाग। ठीक है, तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है उसमें जो ऊपरी हिस्से में इस तरह से बड़ा सा छेद पाया जाता है, बड़ा सा क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है, बड़ा सा छिद्र पाया जाता है। और इसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। साइकन के बॉडी के सरफेस पर स्पाइन के सिमिलर स्ट्रक्चर अरेंज रहते हैं जिसे स्पिक्यूल्स कहते हैं। और साइकन के जो बॉडी होता है, बॉडी संरचना होती है, इनके जो पूरी बॉडी में क्या होता है, छोटी इस तरह से कांटे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको स्पिक्यूल बोलते हैं। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे इस तरह से छोटे छोटे यहाँ कांटे दिख रहे हैं पूरी बॉडी में, और इन्हीं कांटे की तरह स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पिक्यूल्स। यह स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम CaCO3 द्वारा प्रोड्यूस्ड कैल्केरस स्पिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा प्रोड्यूस कैल्केरस स्पिक्यूल के फॉर्म में, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर होती हैं, संरचनाएँ होती हैं। इनकी बॉडी सरफेस पर सिमिलर एंड स्मॉल साइज के स्पिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये जो स्पिक्यूल रहता है वो सिमिलर साइज का होता है, सभी के सभी एक समान होते हैं, मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और सभी छोटे छोटे पाए जाते हैं। बट इसके ऑस्कुलम के चारों ओर लार्ज साइज के स्पिक्यूल अरेंज रहते हैं। ठीक है, बॉडी के इधर सारे तरफ इधर तो छोटे छोटे स्पिक्यूल पाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ऑस्कुलम रीजन है यहाँ के जो स्पिक्यूल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े स्पिक्यूल। कैसे होते हैं ये स्पिक्यूल, बड़े स्पिक्यूल्स अरेंज होते हैं कहाँ पर, इसके जो ऑस्कुलम रीजन है उसके आसपास चारों ओर। ठीक है, अब देखते हैं कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन। साइकन में अलग अलग टाइप्स का क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है कि, और इन कैनाल सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन्हीं को देखते हैं पहले। ठीक है, कैनाल सिस्टम देखने से पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं, यहाँ बॉडी सरफेस ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा क्या देखते हैं, अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। तो साइकन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दे आर द वाल इज मेड बाई 2 लेयर। तो साइकन का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक में मैं कई बार बता चुका हूँ कि केवल और केवल 2 जर्म लेयर, ठीक है, 2 जर्म लेयर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तीसरा जर्म लेयर क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट रहता है। तो यहाँ 2 जर्म लेयर देखिए, डर्मा फर्स्ट लेयर एंड
सेकेंड लेयर गैस्ट्रिक लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर क्या होता है जिसको हम लोग डर्मा लेयर बोलते हैं, और सेकेंड लेयर क्या होता है गैस्ट्रिक लेयर। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक तो 2 लेयर, और डर्मा लेयर और गैस्ट्रिक लेयर दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, मेसेनकाइम सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इन बिटवीन देम मेसेनकाइम इज प्रेजेंट। तो डर्मा और गैस्ट्रल के बीच में मेसेनकाइम पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं डर्मल लेयर। डर्मल लेयर क्या होता है, दिस लेयर कंटेन ठीक है, पिनाकोसाइट्स एंड प्रोसाइट्स। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, 2 प्रकार के यहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के सेल्स का यहाँ पर लेयर पाया जाता है। कौन कौन सा, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। तो ये पिनाकोसाइट्स क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। दीज आर सिंपल फ्लैट पॉलीगोनल सेल। कैसे होते हैं ये, सिंपल फ्लैट मीन्स चपटे, पॉलीगोनल सेल होते हैं। पॉलीगोनल मीन्स इस तरह से शेप का कोई निश्चित शेप नहीं। दीज आर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, और ये बहुत ही क्या होते हैं, संकुचनशील होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। दे कवर द इंटायर आउटर बॉडी सरफेस ऑफ द स्पंज। तो स्पंज के पूरे आउटर सरफेस, बॉडी सरफेस होता है, वो पूरे के पूरे क्या किए रहते हैं, पिनाकोसाइट्स कवर किए रहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, संकुचनशील होते हैं, तो स्पंज को आप प्रेस करोगे तो वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, संकुचनशील होते हैं। ठीक है, पिनाकोसाइट्स कवरिंग द आउटर बॉडी सर्फ फ्रॉम द डर्मल इपिथेलियल एंड विच कवर पैरागैस्ट्रिक कैविटी एंड फॉर्म गैस्ट्रल इपिथेलियल। तो जो ये पिनाकोसाइट्स होते हैं ये पूरी आउटर बॉडी को कवर किए रहते हैं, साथ ही साथ डर्मल इपिथेलियम को भी कवर किए रहते हैं। और डर्मल इपिथेलियल क्या करती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है, को कवर किए रहती है और गैस्ट्रल इपिथेलियम बनाती है। तो यहाँ आप साइज का देख सकते हैं, पिनाकोसाइट्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यहाँ दिखाया है पिक्चर में, पिनाकोसाइट्स ए। तो ये क्या है, यही है पिनाकोसाइट सेल। ठीक है, यही क्या है, पिनाकोसाइट सेल हैं जो पूरे के पूरे बॉडी को क्या कह रहती हैं, घेरे रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोटोसाइट सेल। ठीक है, पोटोसाइट, दीज आर ट्यूबुलर सेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पिनाकोसाइट, दे फॉर्म द ओपनिंग ऑफ द डर्मल लेयर। तो ये क्या किस तरह से होते हैं, ये ट्यूबुलर सेल होते हैं, ट्यूब के समान सेल्स होते हैं, और ये पिनाकोसाइट के साथ क्या होते हैं, बटे रहते हैं, उन्हीं के साथ क्या करते हैं, पूरे बॉडी में बटे रहते हैं। दे आर फॉर्म द ओपनिंग ऑफ द डर्मल लेयर, और जो भी डर्मल लेयर होता है उसकी जो ओपनिंग का फॉर्मेशन कौन करता है, ओपनिंग का फॉर्मेशन यही प्रोटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो पिनाकोसाइट और पोटोसाइट्स, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पोरोसाइट, या इसी को पोटोसाइट भी बोलते हैं और इसी को पोरोसाइट भी बोलते हैं। तो सी आप देख रहे होंगे पोरोसाइट लेयर। ठीक है, ये आपको पोरोसाइट लेयर, आपको पोरोसाइट सेल देख रहे होंगे, पोरोसाइट या सेल, इसी को पोटोसाइट भी बोलते हैं कभी कभी। दूसरे प्रकार का लेयर है गैस्ट्रल लेयर। ठीक है, फर्स्ट तो हमने देख लिया डर्मल लेयर में ये 2 सेल्स पिनाकोसाइट और पोटोसाइट्स पाए जा रहे थे, और सेकंड देखते हैं गैस्ट्रल लेयर। गैस्ट्रल लेयर में क्या क्या पाए जाते हैं, इट्स सो काइनोसाइट्स एंड इपिथेलियल सेल। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें काइनोसाइट्स एंड इपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। क्या क्या, काइनोसाइट्स एंड इपिथेलियल सेल। अब ये काइनोसाइट्स क्या होता है, ठीक है, दीज आर राउंड सेल, ये कैसे होते हैं, गोलाकार सेल होती हैं, ये गोलाकार सेल होती हैं। दे शो बिग न्यूक्लियस, और इनमें क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। अलॉन्ग फ्लैजिलम्स अराइज फ्रॉम एज सेल। तो हर एक काइनोसाइट से क्या होता है, एक फ्लैजिला उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक फ्लैजिला उत्पन्न होता है। ठीक है, एट बेस ऑफ द फ्लैजिलम अ प्रोटोप्लाज्मिक कॉलर इज प्रेजेंट। और फ्लैजिला के बेस पर, आधार पर, ठीक है, फ्लैजिला के आधार पर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक बेस प्रेजेंट रहता है। अब प्रोटोप्लाज्मिक बेस कैसा, तो इस तरह से फ्लैजिला निकलता है सेल से, और जहाँ से फ्लैजिला निकलता है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट से, वहाँ इस तरह से प्रोटोप्लाज्मिक बेस, ठीक है, इस तरह से प्रोटोप्लाज्मिक क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्मिक बेस प्रेजेंट रहता है, या फिर इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कॉलर। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ये आपका फ्लैजिला होगा। ठीक है, द एक्शन ऑफ फ्लैजिलम ब्रिंग इन वाटर, दिस इज यूजफुल इन डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड अदर फंक्शन। तो फ्लैजिलम क्या करता है, फ्लैजिलम यहाँ मूवमेंट में हेल्प करता है, और साथ ही साथ, ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड अदर फंक्शन में भी हेल्प करता है।
तो यहाँ आप देख सकते होंगे अलग अलग टाइप्स के सेल्स यहाँ दिखाए होंगे, ठीक है। पिनोसाइट्स, मायोसाइट, प्रोटोसाइट, थीसोसाइट, क्रोमोसाइट, ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स, कोलेनोसाइट्स एंड कायनोसाइट्स, अलग अलग टाइप्स के यहाँ सेल्स। तो यहाँ देख रहे होंगे बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस। जब कायनोसाइट्स आप देख रहे होंगे, कायनोसाइट में बड़ा सा न्यूक्लियस, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कॉलर बनी हुई है, और ये आपका क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, तो कायनोसाइट्स में भी अलग अलग टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्लेरोब्लास्ट कायनोसाइट्स के अंदर, ठीक है, इसमें और अलग अलग टाइप्स के क्या क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्क्लेरोब्लास्ट, द अमीबोसाइट सीक्रेट स्केलेटन स्क्लेरोब्लास्ट्स आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो अमीबोसाइट मतलब ये जो स्केलेटन लेयर है वो क्या सीक्रेट करता है, स्केलेटन, जो ये अमीबोसाइट लेयर है वो क्या सीक्रेट करता है, स्क्लेरोब्लास्ट वो एक स्केलेटन सीक्रेट करता है। और ये 3 टाइप का स्केलेटन होता है मेनली, ठीक है। और किस टाइप का स्केलेटन, ठीक है, कैल्कोब्लास्ट, फर्स्ट टाइप के स्केलेटन को बोल रहे हैं कैल्कोब्लास्ट, सेकेंड टाइप को सिलिकोब्लास्ट और थर्ड टाइप को स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो ठीक है, कैल्कोब्लास्ट मीन कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए स्क्लेरोब्लास्ट दैट सीक्रेट कैल्केरस स्पिक्यूल, तो जो स्क्लेरोब्लास्ट है वो अगर कैल्केरस स्पिक्यूल को सीक्रेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्कोब्लास्ट, ठीक है। याद रखिएगा कैल्कोब्लास्ट, एकदम नाम से ही क्लियर होगा कि कैल्केरस स्पिक्यूल्स का सिक्रेशन अगर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कैल्कोब्लास्ट। अगर सिलिकियस, ठीक है, सिलिकियस स्पिक्यूल का सिक्रेशन होगा तो इसको बोलेंगे सिलिकोब्लास्ट या स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है। स्क्लेरोब्लास्ट जो क्या सिक्रेट कर रहा है, कैल्केरस, हेलो, ठीक है, हाँ, स्क्लेरोब्लास्ट क्या सीक्रेट कर रहा है, अगर सिलिक्वस स्पिक्यूल तो इसको हम लोग बोले स्क्रीलो, ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट। तो और स्पॉन्जियोब्लास्ट इसको बोलेंगे, तो जो स्क्लेरोब्लास्ट अगर स्पॉन्जिन फाइबर सीक्रेट कर रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जियोब्लास्ट। नेक्स्ट टाइप के सेल्स देखिए क्रोमोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के सेल्स क्या हैं, क्रोमोसाइट्स। तो इसमें, ठीक है, अमीबोसाइट्स विथ पिगमेंट एंड गिव कलर टू द बॉडी। तो क्रोमो मीन्स सिंपली, क्रोमो मतलब क्या होता है, क्रोमो मतलब होता है कलर। तो ऐसा अमीबोसाइट जो क्या जिसमें क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, या जो पिगमेंट सीक्रेट करते हैं और बॉडी को ये कलर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसाइट। नेक्स्ट टाइप के सेल हैं थीसोसाइट, नेक्स्ट टाइप के सेल्स हैं थीसोसाइट। दिस कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, ये क्या करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं, ठीक है। थीसोसाइट, आप थीसोसाइट देख रहे होंगे, थीसोसाइट क्या करता है, फूड मटेरियल को क्या करता है, कंटेन करते रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसाइट, ठीक है, ये ई क्या है, ई आपका क्रोमोसाइट है। और क्रोमोसाइट क्या कर रहे हैं, क्रोमोसाइट में हम लोग बोल रहे हैं कि ये पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं, इसलिए ये कलर दिखते हैं, ठीक है। डी हम लोग पढ़ रहे थे थीसोसाइट, और थीसोसाइट क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को, ठीक है, फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोसाइट टाइप। ये आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, दिस सेल बिग इन साइज दे गिव राइज सेक्स सेल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आर्कियोसाइट बड़े आकार के सेल्स होते हैं, बड़े आकार बड़े साइज के सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, क्या देते हैं, ये सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप आर्कियोसाइट्स भी, यहाँ 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर आर्कियोसाइट शो नहीं किया गया है, पर आर्कियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मायोसाइट सेल। अब मायोसाइट सेल्स क्या होता है, दीज आर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, ये है क्या होते हैं, बहुत ही संकुचनशील सेल होते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल सेल होते हैं। दे आर अरेंज्ड सर्कुलरली अराउंड द ऑस्कुलम अरिड अदर ओपनिंग, ठीक है। तो ये ऑस्कुलम के चारों ओर क्या रहते हैं, ये व्यवस्थित रहते हैं, कौन, मायोसाइट्स। दे गार्ड्स एंड रेगुलेट द एपरेचर, तो ये किसके चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्कुलम के चारों ओर। इस तरह से यहाँ पर क्या है, इस तरह से ऑस्कुलम प्रेजेंट है ऊपर में, तो इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, चारों ओर जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
मायोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? मायोसाइट। और ये मायोसाइट्स का काम क्या रहता है? मायोसाइट्स का काम रहता है इसकी ऑस्कुलम को क्या करना? ओपन करना और क्लोज करना। इसी को क्या करना? इसी रिएक्शन को या फिर इसी मैकेनिज्म को क्या करना? इसको कंट्रोल करना, ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, 6 टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। तो ग्लैंड सेल दे आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ स्पॉन्ज, दे प्रोड्यूस स्लाइम्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ग्लैंड सेल पूरे के पूरे स्पंज के सरफेस पर अटैच रहते हैं और ये स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्लाइम। स्लाइम मीन्स इस तरह से आप बोल सकते हो चिपचिपा पदार्थ या फिर, ठीक है, स्लाइम। स्लाइम आप सभी समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द स्लाइम। तो ये टोटल 6 प्रकार के सेल्स आपने देखा यहाँ पर। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सेल्स आपने यहाँ देखा। ठीक है, किसमें? गैस्ट्रल लेयर में क्वानोसाइट से लेकर, ठीक है, क्वानोसाइट से लेकर आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, क्रोमोसाइट, थीसोसाइट, आर्कियोसाइट, मायोसाइट एंड ग्लैंड सेल। तो ये आपके क्या थे? ये इनके इंटरनल स्ट्रक्चर थे। ठीक है, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया। अब आगे देखते हैं कैनाल सिस्टम। अब आगे हम लोग देखते हैं कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन। तो साइकन में क्या देख रहे हैं हम लोग? कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्या कैनाल सिस्टम क्या होता है या फिर क्या, किसको हम लोग कैनाल सिस्टम बोलते हैं? तो साइकल्स में क्या कैनाल सिस्टम होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, फाइलम पोरीफेरा के अदर मेंबर के सिमिलर साइकन की बॉडी में वाटर एंटर करने के लिए मेनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पोरीफेरा मेंबर के जैसे अदर और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक उसी तरह से साइकान के बॉडी में भी क्या होता है? पानी, ठीक है, वाटर एंटर करने के लिए क्या होता है? पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ऑस्टिया बोल रहे थे, जो डिफरेंट टाइप की ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं। जो क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के ट्यूब्यूल से अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो पोर होते हैं इसके बॉडी पे, इन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं। स्पॉन्ज के बॉडी में पाए जाने वाले पोर एंड कैनाल का स्पेशल अरेंजमेंट कैनाल सिस्टम कहलाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्पंज है, ठीक है, जो स्पंज है, स्पंज की बॉडी में पाए जाने वाले ये इन्हीं पोर की और कैनाल की, ठीक है, इन्हीं पोर और कैनाल, ठीक है, पोर और कैनाल का जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर है, ये पोर अलग अलग कैनाल से इस तरह से जुड़ा हुआ है और इसी का अरेंजमेंट इसी के अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे कैनाल सिस्टम इन साइकन। तो साइकन की बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसे साइकन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब कैनाल सिस्टम भी अलग अलग टाइप का पाया जाता है, इसको हम लोग आगे मैं और बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि साइकन के बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसे साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो एक कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है और साइकन में पाया जाता है, इसलिए साइकन कैनाल सिस्टम बोलते हैं। अलग अलग टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, साइकन टाइप पाए जाते हैं, ए साइकन टाइप पाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जिस कारण साइकन एक साइकोनॉइड स्पॉन्ज होता है। ठीक है, अब साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम पाए जाने के कारण इसको साइकोनॉइड स्पॉन्ज कहते हैं। साइकन टाइप कैनाल सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट फॉलोइंग टाइप से पाए जाते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट इस टाइप के कैनाल सिस्टम में पाया जाता है। तो क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है देखते हैं। इससे पहले कैनाल सिस्टम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 3 अलग अलग टाइप्स के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। हाँ, ये 3 टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको। या फिर हम पहले कैनाल सिस्टम ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाटर करंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले कैनाल सिस्टम को हम लोग पढ़ लेते हैं, कैनाल सिस्टम, उसके बाद हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम इन साइकन को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखते हैं कैनाल सिस्टम। इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पंज द वाटर करंट फ्लो थ्रू अ सर्टेन सिस्टम ऑफ स्पेस कलेक्टिवली फॉर्मिंग द कैनाल सिस्टम। तो हम लोग कैनाल सिस्टम किसको बोल रहे हैं? कैनाल सिस्टम, ठीक है, इसके जो पोर पाए जा रहे हैं साइकन में या फिर स्पंज में जो पोर पाए जा रहे हैं, इसके थ्रू क्या करना? वाटर या फिर किसी दूसरे चीज़ का एंटर करना और ये जो,
ठीक है। एंटर किसके थ्रू कर रहा है, पोर के थ्रू और कैनाल के थ्रू। तो पोर और कैनाल का यही स्पेशल अरेंजमेंट क्या कहलाता है, कैनाल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये पोर हो गया और ये कैनाल, तो इन्हीं का अरेंजमेंट कैनाल सिस्टम। मोस्ट स्पंज हैव वन ऑफ द 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो अधिकतर जो स्पंज होते हैं उनमें 3 टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और फर्स्ट टाइप का कैनाल सिस्टम बोलते हैं जिसको हम लोग एसाइकन टाइप बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है उसको साइकन टाइप बोलते हैं। और थर्ड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है उसको ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो 3 टाइप का मेनली क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दिस सिस्टम डिफर फ्रॉम ईच अदर इन दियर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। और ये कैनाल सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसाइकन टाइप कैनाल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले एसाइकन टाइप कैनाल सिस्टम। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड फंड ओनली इन एसोसिएटेड पंच, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का, सबसे सरल टाइप का कैनाल सिस्टम कौन सा है, एसाइकन टाइप का। और ये एस्कोनॉइड स्पंज में, ठीक है, किस में पाया जाता है, एस्कोनॉइड स्पंज में पाया जाता है इस टाइप का कैनाल सिस्टम। इट हैव वन ओपनिंग ऑस्टिया इन इट्स बॉडी वॉल। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, एक ओपनिंग ऑस्टिया होता है, इस तरह से ऑस्टिया पाया जाता है, ओपनिंग ऑस्टिया पाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑस्टिया, ये छोटे छोटे पोर हैं, छिद्र दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं। द स्पॉन्जोसील इज द लार्ज एंड फ्लैजिलेटेड कैविटी। और जो स्पॉन्जोसील, पहले स्पॉन्जोसील है क्या, तो स्पंज के अंदर का जो एक कैविटी पाया जाता है, एक खाली एरिया पाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से पूरा स्पेस पाया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पंजोसील, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। और ये क्या होता है स्पंजोसील, ये दिख रहे हैं, लार्ज होता है और चपटा होता है, फ्लैट होता है। इट इज़ लाइन बाई फ्लैजिलेटेड कैनोसाइट, ठीक है। और ये क्या होता है, इनके ऊपर इस तरह से क्या होता है, फ्लैजिलेटेड कैनोसाइट सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है। पूरे के पूरे इस तरह से कैविटी में क्या किसकी लाइनिंग पाई जाती है, कैनोसाइट सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है। और ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्मॉल ब्रांच एंड ट्यूब शेप्ड, कैसा स्ट्रक्चर, स्मॉल होता है, ब्रांच्ड होता है और ट्यूब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। और इस एग्जाम्पल किसमें एसाइकन टाइप पाया जाता है, तो आप देख रहे होंगे ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। कैलेथ्रिया कैनारिनियंसिस, ठीक है, कैलेथ्रिना कैनारिनियंसिस और ल्यूकोसोलेनिया में क्या पाया जाता है, इस टाइप का क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। किसमें, किस टाइप का, एसाइकन टाइप का। अब इसमें बॉडी वाटर कैसे एंटर करता है, तो वाटर क्या करता है, कैसे एंटर करता है, वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, इसको देखिए। तो सबसे पहले वाटर क्या करते हैं, बाहर इस तरह से क्या करते हैं, इसी पोर के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू क्या करते हैं, वाटर एंटर करता है, ठीक है। किसके थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू। और ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करके वाटर कहाँ जाते हैं, वाटर कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इसी स्पंजोसील में इस तरह से क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही वाटर की कमी पूरी हो जाती है सेल में, तो जो भी वाटर एक्सेस वाटर रहता है उसको क्या किया जाता है, इधर से फिर ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे थ्रू ऑस्कुलम, यहाँ आउटसाइड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था एसाइकन टाइप कैनाल सिस्टम। सेकेंड देखते हैं साइकन टाइप कैनाल सिस्टम। साइकन टाइप कैनाल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, किसके टाइप से, एसाइकन टाइप के तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम एंड फंड ओनली साइकोनॉइड स्पंज। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है और केवल साइकोनॉइड स्पंज में पाया जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम एस्केनॉइड टाइप बाय हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल। तो जो एस्केनॉइड टाइप का अभी हमने देखा कैनाल सिस्टम, उसके क्या होता है, उसकी फोल्डिंग से, उसके क्या होते हैं, उसके मुड़ने से, ठीक है, उसके मुड़ने से क्या होता है, ये इस टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है। हैव 2 टाइप ऑफ कैनाल, इनकरेंट एंड रेडियल, पैरेललिंग एंड अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर। तो इसमें 2 टाइप के कैनाल्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इनकरेंट कैनाल और दूसरा क्या है, रेडियल कैनाल। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियल कैनाल। और इस टाइप से अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ इस तरह से धंसा हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल कैनाल। और ये अगर इसी तरह से बाहर की तरफ इस तरह से धंसा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकरेंट कैनाल।
तो कितने प्रकार के टोटल पाए जा रहे हैं? 2 प्रकार के कैनाल सिस्टम, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। और इसी इनकरेंट और रेडियल कैनाल के थ्रू क्या करेगी? बॉडी वाटर एंटर करेगी, क्योंकि इनमें पोर पाए जाएंगे, देखेंगे आगे। इनकरेक्ट कैनाल आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि इनकरेंट कैनाल फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनकरेंट कैनाल में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। वहीं रेडियल कैनाल में फ्लैजिला नहीं पाया, सॉरी, इनकरेंट कैनाल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और रेडियल कैनाल में फ्लैजिला पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। हैव 2 ओपनिंग, डर्मल ओस्टिया एंड प्रोसोपाइल्स इन इट्स बॉडी वाल। तो यहाँ इनकी जो बॉडी वाल है, ठीक है, ये जो बॉडी वाल है इसमें 2 प्रकार के ओपनिंग पाए जाते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम, ठीक है, एक जो पोर पाया जा रहा था इस तरह से, इसमें भी आपने देखा था, इसको हम लोग क्या बोले थे? ऑस्टिया। इस टाइप का जो पोर था उसको हम लोग बोल रहे थे ऑस्टिया। लेकिन इसमें एक प्रकार का और पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? एक और प्रकार का पोर पाया जा रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसोपाइल, ठीक है। और प्रोसोपाइल 2 बॉडी वाल के बीच में इस तरह से सटे सटे हैं, तो उनके बीच में इस तरह से पोर पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसोपाइल। द स्पंजोसील इज नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। और जो स्पंजोसील है वो क्या होता है? नैरो होता है। नैरो मीन्स यहाँ संकरा, ये देख रहे होंगे स्पंजोसील बहुत संकरा होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। इट इज़ लाइन बाई पिनाकोसाइट्स। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? पिनाकोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये साइकन टाइप में हमने क्या देखा था? वहाँ पर काइनोसाइड, और इसका एग्जाम्पल है साइफा और ग्रेंटिया। साइफा और ग्रेंटिया क्या है? इसका एग्जाम्पल है किसमें? साइकान टाइप कैनाल सिस्टम का। अब देखते हैं कि इसमें वाटर कैसे एंटर करता है, ठीक है। वाटर कैसे एंटर करता है? तो वाटर 2 छिद्र के थ्रू, कौन कौन से? एक तो ऑस्टियम के थ्रू एंटर करता है इस सेल बॉडी में, और एक प्रोसोपाइल के थ्रू, ठीक है। दोनों तरह से क्या करता है? वाटर एंटर करता है। इंक्रीजिंग वाटर कहाँ से? डर्मल से और ऑस्टिया से, ठीक है। इनकरेंट कैनाल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इनकरेंट कैनाल से होते हुए भी, ठीक है, ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल और प्रोसोपाइल्स के थ्रू होते हुए रेडियल कैनाल से होते हुए, ठीक है, चले जाते हैं। इस तरह से वाटर रेडियल कैनाल से भी एंटर किया, ठीक है, और इनकरेंट कैनाल से भी एंटर किया। अब यहाँ से एंटर करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं एपोपाइल्स में। कहाँ चले जाते हैं? एपोपाइल्स। और एपोपाइल्स यहाँ इस तरह से सटी हुई सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से इधर एंटर किए, फिर सेकेंड लेयर क्या? एपोपाइल्स में, और एपोपाइल से होते हुए ये स्पंजोसील में एंटर करेंगी, ठीक है। अब जैसे ही एपोपाइल से एंटर किए, एपोपाइल से बाद कहाँ? स्पंजोसील, मतलब ये इस कैविटी में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। अब ये कैविटी में पानी आ चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? ठीक है, अगर वाटर का जो भी कमी था उसको पूरा कर लिया जाएगा, जो भी फूड होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जैसे ही फूड यहाँ से निकल गया, फूड को इंजेस्ट कर लिया गया, डाइजेस्ट कर लिया गया, जो एक्सेस वाटर है या अतिरिक्त जल है उसको ऑस्कुलम के थ्रू इधर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ आउटसाइड कर दिया गया। थर्ड टाइप का कैनाल सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकान टाइप। और ल्यूकान टाइप, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। स्पॉन्ज में सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम ल्यूकान टाइप का ही होता है। तो देखिए, मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम देन साइकॉन टाइप। तो साइकॉन टाइप की तुलना में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। फंड ओनली ल्यूकोनाइड स्पंज, और ओनली ल्यूकोनाइड स्पंज में पाया जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम साइकॉन टाइप। तो ये किससे डिराइव हुआ है? किससे ये व्युत्पन्न हुआ है? किससे डिराइव हुआ है? तो साइकॉन टाइप के, ठीक है, साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से। फ्लैजिलेटेड चेम्बर लाइंड बाई काइनोसाइट। तो इनका जो चेम्बर होता है, अलग अलग चेम्बर दिख रहे होंगे, वो फ्लैजिलेटेड काइनोसाइट से क्या होते हैं? भरे रहते हैं, लाइन रहते हैं। ऑल अदर स्पेस आर लाइंड बाई पिनाकोसाइट्स। और जितने भी सेल्स, अदर सेल्स होते हैं, उसमें क्या भरा रहता है? पिनाकोसाइट्स के द्वारा भरा रहता है। तो यहाँ काइनेकोसाइट्स, आप काइनोसाइट्स देख रहे होंगे, और बाकी सारे स्पेस में पिनाकोसाइट्स भरा रहता है। इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड क्लस्टर चेम्बर थ्रू प्रोसोपाइल एंड ओपन्स इनटू एक्सकरेंट कैनाल थ्रू एपोपाइल। तो जो इनकरेंट कैनाल है वो किस तरह से ओपन होगा? सबसे इनकरेंट कैनाल इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट में प्रोसोपाइल, ठीक है, प्रोसोपाइल का लेयर होगा। प्रोसोपाइल के लेयर के बाद, ठीक है, एपोपाइल्स, ठीक है, एपोपाइल्स, और उसके बाद स्पंजोसील में वाटर आएगी। स्पंजोसील इज एक्सेसिवली नैरो एंड पार्सली डिसअपियर। तो जो स्पंजोसील होता है
यहाँ स्पॉन्जियोसिल कैविटी देख रहे होंगे, ये क्या होता है, ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है। और ध्यान से देखा जाए तो ये स्पॉन्जियोसिल कैविटी दिखाई भी नहीं देता, मतलब डिसअपियर रहता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेलिया, किसका, ल्यूकान टाइप का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेलिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें कैसे वाटर मूवमेंट होता है। तो इसको देखिए सबसे पहले, ठीक है, वाटर इस तरह से एंटर करता है, ठीक है, इंक्रीजिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू क्या करता है, एंटर करता है। डर्मल ऑस्टिया के थ्रू क्या किया, वाटर एंटर किया, ठीक है। फर्स्ट तरीका तो डर्मल एस्टर, सेकेंड तरीका इनकरेंट कैनाल के थ्रू, ठीक है, इनकरेंट कैनाल के थ्रू भी क्या करेगा, ये वाटर एंटर करेगा और एंटर करते हुए कहाँ जाएगा, ठीक है, प्रोसोपाइल के थ्रू। इनकरेंट कैनाल से किसके थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू, ठीक है, प्रोसोपाइल के थ्रू क्या करेगा, एंटर करेगा वाटर अंदर में। उसके बाद कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में, ठीक है, ये जो चेम्बर्स हैं उन्हीं फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स में, ठीक है। और फिर एपोपाइल से होते हुए, ठीक है, एपोपाइल से होते हुए कहाँ जाएंगे ये, ठीक है, या ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर आप देख रहे होंगे, ठीक है, इन्हीं चेम्बर्स में। अब एपोपाइल से होते हुए एक्सकरेंट कैनाल्स मीन्स, ठीक है, बाहर निकलने वाले कैनाल्स में चले जाते हैं ये। और उसके बाद ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऑस्कुलम से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा, मीन्स यहाँ से होते हुए ये इधर आउटसाइड वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या था, ये क्या था, ये इसका बॉडी में वाटर का मूवमेंट। एक बार फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो ठीक है, डर्मल लेयर के होते हुए या ऑस्टिया के होते हुए, डर्मल लेयर ऑस्टिया के होते हुए एंटर करेगा, ठीक है, फर्स्ट तरीका ये। सेकंड तरीका इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल की मदद से एंटर करेगा, ठीक है। फिर फ्लैजिलेटेड चेम्बर में चला जाएगा, फ्लैजिलेटेड चेम्बर में जाते हुए एपोपाइल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल्स में चला जाएगा। एक्सकरेंट कैनाल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये स्पॉन्जियोसिल में चला जाएगा, और स्पॉन्जियोसिल से होते हुए ये आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये वाटर मूवमेंट था। किसमें था वाटर मूवमेंट, ये वाटर मूवमेंट था आपका ल्यूकान टाइप के कैनाल सिस्टम में, ओके। अब हम देखते हैं कैनाल सिस्टम एंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैनाल सिस्टम किसमें, पोरीफेरा या फिर साइकान में देखेंगे। 1 मिनट। हाँ, अब हम लोग साइकान में क्या देखते हैं, साइकान में यहाँ पर देखते हैं क्या सिस्टम, कैनाल सिस्टम को। तो एक बार फिर से मैं यहाँ को डिस्कस कर लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा के अदर मेंबर के सिमिलर साइकान की बॉडी में भी वाटर एंटर करने के लिए मेनी पोर पाए जाते हैं। तो वाटर एंटर करने के लिए बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप की ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं। तो ये पोर बहुत सारे ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं। स्पॉन्ज के बॉडी में पाए जाने वाले पोर और कैनाल का स्पेशल अरेंजमेंट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये ट्यूब्यूल्स, कैनाल और ये जो पोर का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कैनाल सिस्टम कहलाता है। और साइकान के बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसे साइकान टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं, जिस कारण साइकान एक साइकोनॉइड स्पंज होता है। साइकान टाइप कैनाल सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट फॉलोइंग पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब देखते हैं साइकान टाइप के कैनाल सिस्टम में क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया, पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी देखते हैं डर्मल ऑस्टिया। साइकान के बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पर बॉडी में वाटर एंटर करने के लिए माइन्यूट पोर पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। क्या बोले हमने कि साइकान के बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर, और इन्हीं पोर को हमने क्या कहा, ऑस्टिया कहा, और इन्हीं पोर के थ्रू वाटर एंटर करता है। यह ऑस्टिया अपने बेस पर एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स से की प्रेजेंस के कारण ओपन एंड क्लोज हो सकती है, जिन सेल्स को माइकोसाइट कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये ठीक है, ये जो ऑस्टिया होते हैं, ये ऑस्टिया क्या होते हैं, अपने आधार पर, ठीक है, आधार पर मीन्स ऑस्टिया में पोर यहाँ है तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या करती है, यहाँ इस एरिया पर एक स्पेशल टाइप के सेल से जुड़ी रहती है। और ये सेल्स क्या होता है, बहुत ही क्या होता है,
संकुचनशील होता है, बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, इसलिए यह ऑस्टिया के ओपन होने और क्लोज होने, ठीक है, कब ये ओपन होगा कब क्लोज होगा, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसी के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ऑस्टिया क्या होती हैं, ओपन होती है, क्लोज होती है। और इसी सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी सेल्स को हम लोग माइकोसाइट सेल बोलते हैं। क्या सेल बोलते हैं, माइकोसाइट सेल बोलते हैं। सेकेंड टाइप के सेल्स होते हैं इनकरेंट कैनाल। तो साइकन के बॉडी वॉल के फोल्ड हो जाने के कारण एक स्पेशल टाइप की कैनाल प्रोड्यूस होती है जो ऑस्टिया के साथ अटैच रहती है, इन्हें इनकरेंट कैनाल कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, साइकन का जो बॉडी वॉल है वो फोल्ड हो जाने के कारण, मुड़ जाने के कारण एक स्पेशल टाइप का कैनाल प्रोड्यूस होता है, एक स्पेशल टाइप का कैनाल बनता है और जो ऑस्टिया के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इनकरेंट कैनाल क्या होता है, देखो, ठीक है, दो प्रकार के कैनाल हम देखे थे, रेडियल कैनाल और ये इनकरेंट कैनाल। तो इसको, ये तो नॉर्मली सभी में पाया जाता है रेडियल कैनाल, लेकिन इनकरेंट कैनाल इस तरह से फोल्ड हो जाने के कारण, ठीक है, बना है। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, इनकरेंट कैनाल, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल कैनाल। और इनकरेंट कैनाल किससे जुड़ा रहता है, इनकरेंट कैनाल इसी ऑस्टिया के थ्रू जुड़ा रहता है। अब क्या होता है, प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं जो इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल से को अटैच रखते हैं। तो प्रोसोपाइल क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले स्पेस होते हैं जो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को क्या रहते हैं, जोड़कर रखे रहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसोपाइल्स, ठीक। तो ये दो अलग अलग क्या है, कैनाल्स हैं, इन्हीं को क्या किए रहते हैं, जोड़ के रखे हुए हैं, कौन, प्रोसोपाइल्स। नेक्स्ट देखते हैं रेडियल कैनाल। बॉडी वॉल के फोल्ड हो जाने के कारण प्रोड्यूस होने वाले माइन्यूट चेंबर साइकान की बॉडी वॉल पर इनकरेंट कैनाल के रूप में अरेंज रहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा बॉडी के अंदर भी माइन्यूट चेंबर डेवलप होते हैं जिन्हें रेडियल कैनाल कहते हैं। तो हमने देखा कि अगर फोल्ड तो हुआ है बॉडी वॉल, लेकिन अंदर की ओर की फोल्डिंग क्या कहला रही है, अंदर की ओर की फोल्डिंग कहला रही है, ठीक है, रेडियल कैनाल, और बाहर की ओर फोल्डिंग, बाहर जो फोल्डिंग हुई है वो क्या कहला रही थी, इनकरेंट कैनाल। तो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल अभी क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक रेडियल कैनाल चारों ओर से इनकरेंट कैनाल से घिरी हुई रहती है, और जो रेडियल कैनाल होती है वो चारों तरफ से किससे घिरी रहती है, इनकरेंट कैनाल के द्वारा घिरी रहती है, ठीक है। तो ये जो कैनाल पाया जा रहा है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम लोग रेडियल कैनाल, और ये जो बाहर की तरफ कैनाल पाया जा रहा है इस तरह से कैनाल, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनकरेंट कैनाल। तो ये सभी क्लियर हो गया होगा। सामान्यतः प्रत्येक रेडियल कैनाल का एक्सटर्नल एंड ब्लाइंड होता है, तथा कैसा होता है, एक्सटर्नल एंड ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड मतलब इस तरह से बंद रहता है, ठीक है, ब्लाइंड होता है, बंद रहता है, कैनाल इस तरह से बंद रहता है, इधर से ये कैनाल है तो इधर से ब्लाइंड रहता है, इधर से ये इधर से ब्लाइंड रहता है। इंटरनल एंड बॉडी कैविटी के ओपन, इंटरनल एंड बॉडी कैविटी में ओपन हो जाता है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो जो भी इसका इंटरनल एंड होता है बॉडी वॉल का, वो इस तरह से एक कैविटी बनाता है, और इसी को हम क्या बोल रहे थे, स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, ठीक है। रेडियल कैनाल की स्पॉन्जोसील में खुलने वाली ओपनिंग एपोपॉइल कहलाती है। तो ध्यान रखना, रेडियल कैनाल की स्पॉन्जोसील में खुलने वाली ओपनिंग एपोपाइल कहलाती है। तो एपोपाइल क्या है, इसको बहुत क्लियर रखना, एपोपाइल्स क्या है, रेडियल कैनाल की ओपनिंग, ठीक है, ये जो रेडियल कैनाल है इसकी ओपनिंग कहाँ से, ये क्या है, ये आपका स्पॉन्जोसील है, तो दोनों के बीच की ये जो ओपनिंग है यही क्या कहलाती है, एपोपाइल कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं स्पॉन्जोसील क्या होता है। साइकन के बॉडी के भीतर पाई जाने वाली लार्ज शेप की सेंट्रल कैविटी नॉर्मली स्पॉन्जोसील कहलाती है। तो हम देख चुके हैं कि ये जो सेंट्रल कैविटी है यही क्या कहलाती है, ये बहुत बड़ी गुहा स्पॉन्जोसील कहलाती है। इसका अपर एंड एक बॉडी ओपनिंग के रूप में होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो इसका जो अपर एंड होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वो क्या किससे खुलता है, एक ओपनिंग के थ्रू खुलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं यहाँ, ठीक है। इसी ओपनिंग को यहाँ देख रहे होंगे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इनकरेंट कैनाल,
ठीक है, आउटर की तरफ इस तरह से, अंदर की तरफ जो कैनाल बना है उसको बोल रहे हैं रेडियल कैनाल, ठीक है, एक्सकरेंट कैनाल, गैस्ट्रिक आर्टियम, एपोपाइल, ऑस्टिया, ये जो छोटे छोटे पोर हैं ऑस्टिया, इसी के थ्रू वाटर एंटर करेगा और इधर से होते हुए इस तरह से यहाँ जाएगा, ठीक है, प्रोसोपाइल। तो ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्केलेटन, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्केलेटन, और स्केलेटन हम लोग कल देखेंगे। स्केलेटन और वाटर करेंट, ठीक, स्केलेटन और वाटर करेंट हम लोग कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे वाटर पाथवे ऑफ वाटर करेंट और स्केलेटन। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक फिनिश कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। और कैसे अटेंडेंस लिखना है, इस तरह से, ठीक है, अपना नाम लिखना है, सपोज अंजना कुजूर, तो आप अंजना कुजूर लिखेंगे और फिर पी, इस तरह से आप अपना अटेंडेंस देंगे। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाकी जितना भी बच गया है उसको कल ही हम लोग डिस्कस करते हैं।